समाचार पत्रों, मैगजीन और जर्नल के लिए भरी जाने वाली RNI रिटर्न की जो लास्ट जो डेट है वो है 30 जून और इसको लेकर बहुत से पब्लिशर एडिटर जो है वो बहुत चिंतित हैं, क्योंकि जब वो प्रेस सेवा पोर्टल पे जाते हैं तो उनको अपलोड में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे कि इस बार के RNI रिटर्न में कौन सी दिक्कत आपको आ सकती है और अपलोड में उसका समाधान आपने कैसे करना। हमारे साथ आज की इस चर्चा में वरिष्ठ IT एक्सपर्ट हैं धर्मेंद्र सोनी, जिनसे हम बात करेंगे और बहुत ही एक सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें आपको जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो तब आती है। उसमें साइज़ की दिक्कत है, फॉर्मेट की दिक्कत है और उसमें जो ख़ास तौर पे जो आपका RNI का सर्टिफिकेट है जब आप लोड करते हो तो तब कौन सी दिक्कत आपको आ सकती है, उसके बारे में आज की ये विशेष वीडियो रहेगी। कैसी वीडियो रहे आप ज़रूर अपना कमेंट ज़रूर दें, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में वो दिक्कत हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। देखते हैं आज आपको कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है और उसका समाधान आपने कैसे करना है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय तो हमारे साथ धर्मेंद्र सोनी जी हैं, लंबा तजर्बा है, उनको एक्सपीरियंस है RNI की रिटर्न का। तो धर्मेंद्र जी, इस साल जो आपके पास जो कस्टमर है, कैसी आपके पास कंप्लेंट आ रही है RNI रिटर्न जब भरते हैं वो? नमस्कार जी सर। इसके पहले सबसे पहले क्योंकि पोर्टल चेंज हो गया है तो उससे सबसे पहले हमें अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के समय ही हमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड सर ने अभी बताया, तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं वो पैन कार्ड, आधार कार्ड अपने मोबाइल से या स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर में या किसी सिस्टम में डाल लेते हैं। तो उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि ये रिटर्न ऑल ओवर इंडिया में सभी ने भरनी है। तो उन्होंने पोर्टल ने क्या किया कि इसका साइज़ के लिए एक कैपिंग लगा दिया कि आपका जो पिक्चर का साइज़ होगा किसी भी चीज़ का वो 15 से 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी कई बार तो बंदों को पता नहीं होता कि मेरा मान लीजिए 1000 है, मैंने आईफोन से अपनी फ़ोटो खींच ली, उसको प्रोफाइल पिक्चर मैं करना चाहता हूँ, वो कैसे होगा सर? उसके लिए पहले तो साइज, हाँ, पहले तो साइज़ चेक करने के लिए क्या करते हैं कि आप उस पिक्चर के ऊपर अगर प्रेस रखोगे तो उसकी डिटेल नीचे आ जाती है, उसमें साइज उसका लिखा जाता है KB है, MB है, कितना है। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि इसको हमने रिड्यूस कैसे करना है, तो हमारे गूगल पे आप सर्च करेंगे रिड्यूस पिक्चर्स का तो कई वेबसाइट्स आ जाएंगी। उसमें किसी भी वेबसाइट को आप खोल के तो उसमें अपनी पिक्चर अपलोड करोगे तो उसमें आ जाएगा रिड्यूस। तो रिड्यूस करने के बाद वो साइज उसका कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और दिक्कत आती है कई बार, जैसे 100 वहाँ पर आ गया 100 आपका साइज, आपने कहा कि अभी रिड्यूस करें 80 कर लेता हूँ मैं। 80 करने से फिर भी बात नहीं बनती, फिर आप 70 कर लेते हो, फिर 60, 50 भी कर लेते हो, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती और आप थक जाते हो कि ये मेरे से नहीं होगा। सर इसमें ऐसा क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन किसी भी साइज़ को रिड्यूस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वेबसाइट जो होती है अपने हिसाब से उसको साइज़ को जितना मैक्सिमम रिड्यूस करना चाहती है वो कर देती है। जैसे हमारी पिक्चर का साइज़ 1000 KB है तो उसने उसको रिड्यूस करके 50 KB कर दिया, परंतु हमारी लिमिट 20 KB की है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम सिर्फ साइज रिड्यूस नहीं करना, उसकी डिमेंशन भी रिड्यूस करनी है। अच्छा, तो ये डिमेंशन रेशो में करनी है। जैसे पूरी साइज होता है 80/80, 70/70, आप 70/30 नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर पिक्चर बिगड़ जाएगी। वो तो ऐसे ही होगा ना कि हम अगर डिमेंशन ही उसकी अप डाउन कर देंगे तो वो या तो लैंडस्केप हो जाएगी, पोर्ट्रेट टाइप की हो जाएगी। हमें तो वो उसी साइज की रखनी जो ओरिजिनल साइज है, उसमें सिर्फ उसकी डिमेंशन की करनी। जैसे हमारी डिमेंशन का साइज 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल है तो हम को 100/100 पिक्सल कर देंगे। उसकी ऑप्शन भी कई साइटों में मिल जाती है। या उसके अलावा हमारे कंप्यूटर में काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम अपना मैनुअली डिमेंशन और साइज दोनों रिड्यूस करते हैं। उसमें आपकी पिक्चर का साइज और वो क्लियर आ जाता है ना कितने KB की बन गई। क्योंकि हमने पिक्चर की क्वालिटी नहीं डाउन की ना, हमने DPI नहीं डाउन कर रहे। कई बार तो DPI भी जाता होती है, हमें DPI भी डाउन करनी पड़ती है। वो 72 रेजोल्यूशन मिनिमम 72 हमें चाहिए होती है, तो वो करके भी हम उसका साइज रिड्यूस करते हैं। जब उसका साइज रिड्यूस करके फिर आपको अपलोड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। धर्मेंद्र जी, कई बार 20 से कम हो जाता है लेकिन फिर भी अपलोड नहीं होता। सर उसमें रीज़न क्या होता है कि वही जो मैंने आपको बताया कि आपने साइज रिड्यूस कर लिया है। तो उसमें साइज में तो फोटो का डिमेंशन में लिखी है 155 बाई मान लो 155, तो हमारा वो साइज है 200/200 जी। तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी सिर्फ क्योंकि सिस्टम सिर्फ वो साइज नहीं देख रहा, उसकी डिमेंशन भी साथ में चेक कर रहा है, खासकर प्रोफाइल फोटो के लिए। बाकी चीज़ों के जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसके लिए वो नहीं मांग रहा।
परंतु पिक्चर्स के लिए वो डिमेंशन जरूर मांग रहा है, क्योंकि उसने वो आपकी प्रोफाइल के साथ लगानी है, तो आपकी डिमेंशन ज़्यादा है तो वो आपकी पिक्चर भी प्रॉपर डिस्प्ले नहीं होगी, इसलिए वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस बार जो लास्ट में हम पहुंचते कंक्लूजन यही करेंगे कि 20 KB से कम होती है, और ये कौन कौन से फॉर्मेट में होती है? सर ये पिक्चर फॉर्मेट में आती है, जैसे JPG होगी, PNG होगी या JPEG होगी, ये जो पिक्चर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें आएगी। PDF में अपलोड नहीं होगी। नहीं सर, PDF नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि PDF में होता क्या है कि हम वो डॉक्यूमेंट जाते हैं मल्टीपल फाइल्स के, वो नहीं है, सिंगल पेज ही चलेगा, इसलिए JPEG में ही वो ले रहा है, अभी PDF में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जरूरी होता है सर। सबसे बड़ा जो मेन इशू जो आ रहा है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को स्कैन करके डाल लिया, उसका साइज भी कर लिया, सब कुछ। जब हम उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं उसको अपलोड करने की ऑप्शन ही नहीं आती, तो उसमें सिर्फ बताना मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर में गवर्नमेंट अलॉट करती है, जब हम रजिस्टर्ड के हमें अपना वो नंबर डालेंगे, उसके बाद वहाँ पर सर्च की ऑप्शन आएगी। जब आप सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट अपना पोर्टल से उस रजिस्ट्रेशन नंबर को वेरीफाई करेगी, चेक करेगी, और उसकी सारी डिटेल आपको नीचे शो करेगी। जो आपकी डिटेल है वो डिस्प्ले हो जाएगी, वो डिस्प्ले होगी, तो वो आपको मैच भी करनी है, जो आपने नंबर डाला है वो आप ही का है। जब वो आपकी वो डिटेल सारी शो हो गई, नाम नूम सारे कुछ शो हो गया, उसके बाद वहां पर ही ऑप्शन आएगी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जी। तो वहां पर अपलोड करने के बाद उसको वहां से वेरीफाई करना है, फिर बाद में जाके उसको अपडेट प्रोफाइल भी करनी है जी। ये दोनों काम करने के बाद फिर आपकी स्क्रीन वहां से हटके एक मेन स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन और अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ एनुअल रिटर्न फाइलिंग करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, तब आपकी एनुअल फाइल रिटर्न होगी, अदरवाइज आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगी।